नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का हम सभी विदाई कर दिए, लेकिन माता रानी कभी अपने भक्तों से अपना साया नहीं हटा सकती। माता रानी बहुत ही दयालु हैं। दोस्तों, आज विजयदशमी है। लोगों का कहना है कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अपने अंदर से, अपने समाज से सारी बुराइयों को हम हटाते हैं और अच्छाइयों को बाहर निकालते हैं। दोस्तों, समाज की इस परंपरा को तो हम नहीं हटा सकते, क्योंकि ये परंपरा वर्षों पुरानी है। लेकिन बड़ा सा पुतला हम लोग रावण का जलाते हैं, लंकेश का जलाते हैं, जिनका नाम ही है लंकेश, लंका का ईश्वर। दोस्तों, बड़ी सौभाग्य की बात थी कि लंकेश श्री रामचंद्र जी के हाथों से मारे गए थे। उसी को हम प्रमाण मानते हैं कि हमारे समाज में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन वैसे महापुरुष जो श्री राम के हाथों से मारा गया था, पुरुषोत्तम के हाथों से, जो पुरुषों में उत्तम, उनके हाथों से मारे गए थे, उनका पुतला हम लोग दहन करते हैं और दहन करके कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। समाज में जो रावण है उनका दहन हुआ। रावण का पुतला तो हम जरूर जला देते हैं और हम ऐसा मान लेते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। लेकिन क्या हमारे मानने से हो जाता है? लोग जाते हैं, रावण का पुतला दहन करते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति वहीं से तुरंत आते हैं और तुरंत अपने अंदर का राक्षस जगा देते हैं। मुखौटा लेकर के लोग घूमते हैं। हमारे समाज में मुखौटा लेकर के लोग घूमते हैं। दोस्तों, अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही है। पुतला जला देने से क्या हो जाता है? लंकेश का पुतला हम जरूर जला देते हैं। क्या लंकेश भी बन जाते हैं? संभव ही नहीं है कि हम लंकेश भी बन पाए। दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की बात करें तो आए दिन समाज में एक से एक घटनाएं घटती हैं। वही लोग जो रावण का पुतला जलाते हैं, वही लोग बुराई पर अच्छाई का जीत का जश्न मनाते हुए अपने कुकर्मों से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं वैसे कर्म करने के लिए। और हर क्षेत्र में, हर जगह पर पल पल कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो ये बुराई पर अच्छाई का जीत कहाँ हुआ? समाज से मिटा नहीं सकते हैं, हम हटा नहीं सकते हैं। अगर हम अपने अंदर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाएं ना, तो हमसे ही समाज बना है। मैं कहती हूँ जरूर सुधार होगा, बस छोटा सा परिवर्तन। लोग कहते हैं ना कि समाज को सुधारना हमारे बस की बात नहीं है। हम कह रहे हैं, हम भी बोलते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अपने अंदर हम सभी इस बात का परिवर्तन लाएं, थोड़ा थोड़ा अपने अंदर परिवर्तन लाएं, तो जरूर हमारे समाज में सुधार होगा। माता रानी ने महिषासुर का वध किया था। दोस्तों, आज भी समाज में वैसा सोच है कि औरतों को डाउन समझा जाता है। अभी हम तो ये देखते हैं कि मेरे ही वीडियो के कमेंट के नीचे बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं कि इनसे क्या होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि महोदय, मुझसे कुछ नहीं होगा, आप करके दिखाइए। ये बातें लोग बोलते हैं कि व्यूज के लिए ऐसा काम कर रही हैं। कैसा काम कर रहे हैं आप ही बता दीजिए ना। व्यूज ही सही, लेकिन समाज में आपके जैसे अश्लीलता नहीं फैला रहे हैं। माता रानी महिषासुर का वध की थी, यानी कि समाज के वैसे पुरुषों का वध होना चाहिए जो औरतों को हीन दृष्टि से देखते हैं। उनके अंदर के ऐसे राक्षस का वध होना चाहिए जो ये समझते हैं कि औरतें कमजोर हैं। हमेशा औरतों को चार दीवारी के अंदर क्यों दबा के रखा जाता है? हमेशा औरतों को नीचे क्यों दबा के रखा जाता है? बहुत सारी इस तरह की बातें हैं दोस्तों, जो कि समाज से हटना चाहिए। मैं सबकी बात अभी भी नहीं कह रही हूँ, तो प्लीज़ आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं
आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? हम ये कहना चाह रहे हैं कि समाज से छोटी ही बुराइयां सही, हमारे अंदर की छोटी ही बुराइयां सही, ये छोटी छोटी बुराइयां ही हमारे समाज से हटनी चाहिए। अब कोशिश कौन करेगा? हम सभी ही मिलके करेंगे, उसको दूसरा करने नहीं आएगा। दूसरा तो है ही बुराइयों को फैलाने वाला। तो आज बुराई पर अच्छाई की जीत का जो जश्न लोग मनाते हैं, लेकिन बुराई पर अच्छाई समाज में कितनी जीत रही है ये सभी आप सभी देख रहे हैं। आप खुद समझ रहे हैं कितने पीड़ित हैं, लेकिन एक छोटा सा भी हम आवाज़ उठाने के काबिल नहीं रहते हैं। हमेशा डरे रहते हैं, हमारे ऊपर लोग राज करना चाहते हैं। तो ये कहाँ हुआ बुराई पर अच्छाई की जीत? सिर्फ रावण का पुतला दहन करने से कुछ नहीं होता है। जब हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो पुतला दहन का जश्न मनाने से, बुराई पर अच्छाई का जश्न मनाने से कुछ नहीं होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, हर पल हर पग पर हमें प्रयास करनी चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हमारी ही लाइफ का दूसरा मालिक क्यों? ऐसा हो रहा है, आए दिन समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि रूह कांप जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत कहाँ हुई? ये कब होगा दोस्तों? ये कब होगा और कौन करेगा? हम तो यही सोचते रह जाते हैं कि हम खुद को बचा लें। आवाज़ कोई नहीं बनता है, आवाज़ उठाने के नाम पर कोई नहीं है। दोस्तों, छोटा ही सही हम सभी को प्रयास करनी चाहिए। आप समाज में नहीं कर सकते हैं, अपने घर में ही करिए। प्रॉब्लम सभी के साथ होती है और लड़ना हमारी परिस्थिति सिखाती है। अपने सिचुएशन से लोगों को संभालना, लोगों को सुधारना जो औरतें कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता है। औरतों के अंदर बहुत कुछ सहने और समझने की क्षमता होती है। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि सच में बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए। छोटा ही सही सबको प्रयास करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम आप नहीं तो कौन? बहुत सारे लोग मजबूर और बेबस हैं, तलाश कर रहे हैं कि कोई हमारा सहारा दे। तो कौन करेगा? हम आप नहीं तो फिर कौन? तो मैं एक छोटा सा प्रयास की हूँ समझने और समझाने की। आपको ज़रूर समझ में आई होगी मेरी बात। रह गई बात ट्रांसफ़र अपडेट की, तो कल अहम मीटिंग है शिक्षा विभाग का और बहुत सारे विभाग का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। उस पल का हम लोग इंतज़ार करेंगे और कल शाम तक बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और नई सूचना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।